नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल माइकेजी कोशिया में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा, जिससे आपको आपकी ही पसंद की और भी डिजाइन आसानी से मिल सके। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपको इस डिजाइन को यहाँ तक बनाना सिखाया था, और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप वहां जाके इसे पहले सीख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको इसके आगे बनाना सिखाऊंगी, तो चलिए हम इसको आगे बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों, जो हमारा बीच वाला हिस्सा बनेगा वो गहरे गुलाबी रंग का बनेगा, ये वाले गहरे गुलाबी रंग का बनेगा। तो हमने यहाँ पे गहरे गुलाबी रंग का ऊन ले लिया है और हम इसे इस तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले हम 5 चेन बनाएंगे, तो इस तरीके से बनाएंगे। 5 चेन बनाने के लिए सबसे पहले हम गांठ बांधेंगे और इसके आगे 5 चेन बनाएंगे इस तरीके से। 1 2 3 4 5, इस तरीके से 5 चेन इस तरीके से हमारी 5 चेन बनके तैयार हो गई हैं। अब हम पीछे की तरफ पलटेंगे। जो हमारी पहली चेन है उसमें हम इस तरीके से क्रोशा को डालेंगे और स्लिप स्टिच करते हुए एक छोटी सी रिंग बना लेंगे। इस तरीके से हमारी एक छोटी सी रिंग बनके तैयार हो जाएगी। अब इस रिंग में हम 1 पफ स्टिच 1 चेन 6 बार बनाएंगे, तो इस तरीके से बनाएंगे। फंदे को लंबा करेंगे और क्रोशा को इस रिंग के बीच में डालेंगे और सबसे पहले 1 पफ स्टिच बनाएंगे इस तरीके से। तरीके से बन गई 1 पफ स्टिच, इसके आगे 1 चेन बनाएंगे और इसी तरीके से हम 5 बार और बनाएंगे 1 पफ स्टिच 1 चेन। दोस्तों, ये जो हमारा फूल है ये बिल्कुल जैसे हमने ये वाला फूल बनाया है उसी तरीके से बना हुआ है, बस ये आधा फूल है और ये पूरा फूल है। तो आपको इसके सीखने में बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि आप इसे पहले भी सीख चुके हैं। दोस्तों, इस तरीके से मैं 6 बार 1 पफ स्टिच 1 चेन बना लेती हूँ और बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने 1 पफ स्टिच 1 चेन 6 बार बना ली है। अब लास्ट में हम जो हमारी पहली पफ स्टिच है इसकी ऊपर वाली चेन में हम इस तरीके से क्रोशा को डालेंगे और स्लिप स्टिच करते हुए इसे बंद कर देंगे। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। अगले राउंड के लिए हर पफ स्टिच में हमें 1 पफ स्टिच 1 चेन 2 बार बनानी है। तो हमने फंदे को लंबा कर लिया है और इसी जगह पर हमें 1 पफ स्टिच 1 चेन 2 बार बनानी है इस तरीके से। 1 पफ स्टिच 1 चेन और इसी जगह पर 1 पफ स्टिच 1 चेन और बनाएंगे इस तरीके से। तो इसके आगे वाली जो पफ स्टिच है इसमें भी हम इसी तरीके से 1 पफ स्टिच 1 चेन 2 बार बनाएंगे। और इसी तरीके से हम पूरे राउंड में हर पफ स्टिच में 1 पफ स्टिच 1 चेन 1 पफ स्टिच 1 चेन 2 बार बना लेंगे। तो दोस्तों, इसी तरीके से मैं ये पूरा राउंड बना लेती हूँ और बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से हमने पूरे राउंड में हर पफ स्टिच में 1 पफ स्टिच 1 चेन 2 बार बना ली है। और लास्ट में हम जो हमारी पहली वाली पफ स्टिच है इसके ऊपर वाली चेन में हम इस तरीके से क्रोशा को डालेंगे और स्लिप स्टिच करते हुए इस राउंड को बंद कर देंगे। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। अगले राउंड के लिए सबसे पहले 1 चेन बनाएंगे और इसी जगह पे 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसके आगे हम जैसे हमने ये फूल का आगे वाला ऊपर वाला हिस्सा बनाया है वैसे ही बनाएंगे। तो हम फंदे को लंबा करेंगे और इस तरीके से 2 बार बनाएंगे। 1 2 पलटेंगे और जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाई थी उसमें हम पलट के 1 सिंगल क्रोशिया और बनाएंगे और इसके आगे हम 2 बार इसी तरीके से और बनाएंगे। फंदे को लंबा करेंगे इस तरीके से और इसी तरीके से हम पूरे राउंड में हर चेन में बनाएंगे। तो इसके आगे जो 1 चेन का गैप है उसमें हम इस तरीके से 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सबसे पहले 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसके आगे 2 बार बनाएंगे इस तरीके से। पलटेंगे और इसी सिंगल क्रोशिया में 1 सिंगल क्रोशिया और बनाएंगे पलट के और इसके आगे 2 बार और बनाएंगे इसी तरीके से। इस तरीके से
अब इसके आगे जो चेन है, हर पफ स्टिच के बीच में 2 चेन है, ये देखिए। तो हमें 2 बार बनाना है। तो आगे वाली चेन है उसमें हम इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और यहाँ पर हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसी को दोहराएंगे। सबसे पहले 2 बार बनाएंगे इस तरीके से, इसके आगे पलटेंगे और सिंगल क्रोशिया में ही पलट के सिंगल क्रोशिया बना देंगे और उसके आगे हम 2 बार इसी तरीके से और बनाएंगे और इसी पैटर्न को दोहराते हुए पूरा राउंड बनाएंगे। तो दोस्तों इसी तरीके से इसी पैटर्न को दोहराते हुए मैं ये पूरा राउंड बना लेती हूँ और बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। दोस्तों इस तरीके से हमने लास्ट चेन तक बना लिया है। इस तरीके से हमारा ये बनके तैयार हो गया है। अब इसके आगे हम लास्ट में 1 चेन बनाएंगे और बाकी धागे को कट कर देंगे। और इसके आगे हम इस तरीके से बनाएंगे। अब इसके आगे हम हल्के गुलाबी रंग को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर जोड़ेंगे जहाँ पे हमने शुरुआत में पहली सिंगल क्रोशिया बनाई थी इस राउंड की। तो हम इसे इस तरीके से जोड़ेंगे। पहले सिंगल क्रोशिया में डालेंगे क्रोशिया को और इस तरीके से जोड़ेंगे। इस तरीके से और जोड़ते हुए 4 चेन बनाएंगे। 1 2 हो गई, 3 4 और इसके आगे ये जो हमारी डिज़ाइन बनाई है हमने, उसमें जो जोड़ वाली जगह है, ये वाली जगह, इसमें हम इस तरीके से बीच में क्रोशिया को डालेंगे और यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके आगे 4 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 और इसके आगे जो जोड़ वाली जगह है उसमें हम बीच में क्रोशिया को डालेंगे और यहाँ पर भी 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसके आगे 4 चेन बनाएंगे। इसके आगे जोड़ वाली जगह है वहाँ पर 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसके आगे 4 चेन बनाएंगे और इसी तरीके से हम ये पूरा राउंड बनाएंगे। आगे जो जोड़ वाली जगह है सिंगल क्रोशिया, ये जो जोड़ वाली जगह है यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसके आगे 4 चेन बनाएंगे और इसी तरीके से हम ये पूरा राउंड बनाएंगे। तो दोस्तों इसी तरीके से इसी पैटर्न को दोहराते हुए मैं ये पूरा राउंड बना लेती हूँ और बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। दोस्तों इस तरीके से हमारा ये बीच वाला फूल भी बनके तैयार हो गया है और लास्ट में हमने स्लिप स्टिच करके 1 चेन बना के बाकी धागे को कट कर दिया है। अब हम इस फूल को इस थालपोस के बीच वाली जगह में सिलेंगे। तो इस तरीके से सिलेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा ये बीच वाला फूल बनने के साथ साथ ये थालपोस भी बनके तैयार हो गया है और देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है। आपको ये थालपोस का डिजाइन कैसा लग रहा है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं आपकी ही पसंद की एक और वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।